डियर फ्रेंड्स, आप सबको मौसम बहार बहुत बहुत मुबारक हो। फ्रेंड्स, अब हमारे प्लांट्स जो हैं वो डोमेंसी पीरियड से बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे। डोमेंसी पीरियड इनका रेस्ट पीरियड होता है, जिससे निकलने के बाद जैसे कि हम सो रहे होते हैं उसी तरह से हमारे प्लांट्स भी डोमेंसी पीरियड में आराम कर रहे होते हैं, सो जाते हैं। फिर उसके बाद तो इनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। उसके बाद फिर जब इनकी नई ग्रोथ स्टार्ट होती है तो वो धीरे धीरे मतलब जब डोमेंसी पीरियड से बाहर आते हैं तो फिर उन पर नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। वेलकम बैक टू योर चैनल खूबसूरत नेचर। अस्सलाम वालेकुम, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, जब ये डोमेंसी पीरियड से बाहर आते हैं तो इन पे हमें कुछ काम करना पड़ता है, तभी इनकी नई ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से होती है। अगर आपने अपने प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग नहीं की है तो मार्च एंड होने तक आप जल्दी जल्दी अपने प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग कर लीजिए। ये देखिए, मैंने इनको प्रून कर लिया था, इनकी हार्ड प्रूनिंग की थी अपने इस बोगनवेलिया के प्लांट की, और भी बहुत सारे प्लांट्स की मैं हार्ड प्रूनिंग कर चुकी हूँ। तो देखिए इन पे कितनी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। अब अगर आप चाहें तो इन पे लाइट बिल्कुल बहुत लाइट प्रूनिंग कर सकते हैं, तो इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ये तो है मेरा बोगनवेलिया का प्लांट, है ना फ्रेंड्स। तो इनकी भी मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग मैं कर चुकी थी पहले ही। उधर देखिए मेरा है मोगरे का प्लांट, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी भी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर ली थी और इस पर भी आप देख सकते हैं कि नई ग्रोथ एक स्टार्ट हो चुकी है। तो इसको अब बहुत लाइट प्रूनिंग अगर करना भी है तो बहुत लाइट प्रून करना है। अब इन्हें हमें इस तरह के प्लांट्स को जिनके हमने हार्ड प्रूनिंग कर ली है उन पे अगर आपको करना है तो लाइट प्रूनिंग कर लीजिए, और नहीं किया है तो आप उसकी अपने प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग कर लीजिए। दूसरा काम ये होता है फ्रेंड्स इस टाइम का कि हम अपने जो पॉट्स हैं उनकी अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें, और गुड़ाई करके ये जो इस तरह के बीड्स निकल आते हैं जिनका कोई पर्पस नहीं होता है, उनको हम उनसे अपने पॉट्स को खाली कर लें। तभी ये देखिए, ये मेरा तुलसी का प्लांट है, तुलसी का पॉट है, और इसकी भी देखिए इस वाले प्लांट की मैंने हार्ड प्रूनिंग नहीं की थी, तो इसकी भी हार्ड प्रूनिंग करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से आप अपने प्लांट्स में से एक्स्ट्रा वीड्स जो हैं उनको निकाल लीजिए। दूसरा काम हो गया फ्रेंड्स। ये इन वीड्स को भी मैं फेंकती नहीं हूँ, बल्कि इसका भी मैं कंपोस्ट में इसको डाल देती हूँ। बहुत अच्छी कंपोस्ट इससे तैयार हो जाती है। तो दूसरा काम यही है फ्रेंड्स कि हमें अपने पॉट्स की बहुत अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। और जो आपके प्लांट्स फ्रेंड्स पुराने हो गए हैं, पुराने प्लांट्स जो हो चुके हैं उनमें उनको आप इस टाइम पे रिपोर्ट कर लीजिए। और अगर रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं फ्रेंड्स तो फिर आप उसकी थोड़ी सी मिट्टी खाली करके और उसमें नया कंपोस्ट वगैरह भर दीजिए। इस तरह से मिट्टी रिचार्ज हो जाएगी। और मैं बहुत सारे अपनी वीडियोस में आपको मिट्टी को चेंज करना सिखा चुकी हूँ। और उसके अंदर फ्रेंड्स फिर ये होता है कि हमारे प्लांट्स को नई मिट्टी मिल जाती है, जिससे कि वो बूस्ट होता है और उसको बहुत सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स उससे मिल जाते हैं, वरना पुरानी मिट्टी में हमारा प्लांट उतनी अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करता है। और तीसरा काम ये है फ्रेंड्स के, चौथा काम ये है कि आप अपने प्लांट्स को इस टाइम पे अच्छी सी फर्टिलाइज़र दे दीजिए, ताकि 10-15 दिन के लिए वो अच्छी तरह से उनको मतलब फर्टिलाइज़र मिल जाए, उनका खाना बहुत अच्छी तरह से उनको मिल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा अमरीज लिली का पॉट है ये। तो इस तरह से जो भी आपके पॉट्स हो गए हों, जिनकी मतलब ये पत्तियां वगैरह ड्राई हो चुकी हों, उनको भी आप हटा लीजिए और अपने पॉट्स को इस तरह की सूखी हुई पत्तियों से खाली कर लें। वरना जो हम फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को देते हैं वो सारी फिर फर्टिलाइज़र जो होती है वो इन्हीं सूखे हुए पत्तों में चली जाती है। जो पत्ते ड्राई हो रहे हों उनको भी हटा लीजिए, उनमें भी चली जाती हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उन फर्टिलाइज़र्स के जो कि हम अपने प्लांट्स को देते हैं।
तो ये देखिए, इसको भी हम कंपोस्ट में डाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये सारे काम आप भी अब जल्दी जल्दी अपने प्लांट्स में कर लीजिए, अपने गार्डन में इन सारे कामों को कंप्लीट कर लीजिए, तो ताकि हमारा प्लांट जो है, हमारा गार्डन हमारा बहुत हरा भरा हो सके और उसको एक अच्छी तरह से ग्रोथ कर सके। और फ्लावरिंग प्लांट हो चाहे फ्रूटिंग प्लांट्स हों, उसके अंदर फ्रूट्स और फ्लावर्स बहुत अच्छी तरह से आ सकें। तो ये थी आज की मेरी एक छोटी सी वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।